अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हमज़ा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था जो मैट्रिक्स पर मुश्तमिल था। इसकी तकरीबन सारी डेफिनेशंस और मेन कंसेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन दिए हमें ये बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। जिस तरह इसका पहला क्वेश्चन है 2, 4, 3 एंड 6, ये बताना है कि ये कौन सी टाइप है। हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर है 2/2। 2/2 एक स्क्वायर फॉर्म बन रही है, तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। अगर ये रोज़ और कॉलम्स ये डिफरेंट होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर है। इसी तरह इसका एक क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 है, उसमें 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। 1 2 3 -1 3 4 5 7 एंड 9। इसका ऑर्डर चेक करें। ये इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। नंबर ऑफ़ रोज़ को m से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ़ रोज़ को n से डिनोट किया जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स के इक्वल ना हों वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। एक पार्ट नंबर 8 में उन्होंने ये पूछा हुआ है 2 3 4 7 0 1। ये बताएंगे ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3, m इज़ इक्वल टू 3 एंड n इज़ इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले नंबर ऑफ़ रोज़ 3 क्रॉस 2, m डज़ नॉट इक्वल टू n है, तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक पार्ट नंबर 6 है, इसकी सारी एंट्री 0 हैं। इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। इसका ऑर्डर तो है 3 क्रॉस 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। बट हमने इसको ये बताना है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। ये नल मैट्रिक्स है। हम पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों वो नल मैट्रिक्स होता है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। अब इस तरह एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10, जिसमें सिर्फ यही है। ये 1/1 का वैसे मैट्रिक्स है, लेकिन ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, चाहे वो एक ही एलिमेंट उसमें मौजूद है, ये भी नल मैट्रिक्स होगा। इस तरह आप इन मैट्रिक्स की पहचान करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी है। ये इस तरह है 2 0 और 7। अब ये नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और कॉलम्स कितने हैं 3। इसमें m डज़ नॉट इक्वल टू n है। ये रेक्टेंगुलर तो है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, लेकिन उससे पहले ये एक रो मैट्रिक्स भी है। हम इसे रो मैट्रिक्स में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में रो मैट्रिक्स भी उन्होंने पूछा हुआ है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इधर रो मैट्रिक्स का ऑप्शन ना होता तो फिर इसे रेक्टेंगुलर में लिखा जा सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें भी आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो फिर मुश्किल होगा। क्वेश्चन 2 इसका पार्ट 1 में लिखने लगा हूँ। उसमें एक मैट्रिक्स ये गिवन है 2 0 0 4। ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है? टाइप आपने वही लिखनी है जो ऊपर पूछी हुई है। वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि ये डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स में से बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके मेन डायगोनल में कोई एक नॉन ज़ीरो हो, कोई एक नॉन ज़ीरो हो। लेट्स सपोज ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 0 0 0 4। मेन डायगोनल में, डायगोनल एलिमेंट्स में एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स ही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में ये बात पूछी गई है कि 3 0 0 3। अब ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है? ये दोनों नॉन ज़ीरो ही हैं। डायगोनल तो बनता ही बनता है, लेकिन डायगोनल के बाद एक टाइप आती है स्केलर की। ये डायगोनल तो है लेकिन ये साथ के साथ स्केलर भी है। स्केलर वो होता है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल हों, वो स्केलर होता है। स्केलर के बाद एक आता है यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल वाले नॉन ज़ीरो भी हों, इक्वल भी हों और वन भी हों, यानी वो इस तरह आता है 1 0 0 1। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसी तरह उन्होंने एक पार्ट नंबर 2 में एक बात पूछी गई है। पार्ट नंबर 2 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये 1 है, 3 बाय 3 के ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। मेन डायगोनल में 1 है, अगर मेन डायगोनल में इधर 4 4 होता तो वो स्केलर बन जाना था। अब ये 1 1 है तो इस वजह से ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन एक लिखते हैं, -2 4 7 6 एंड 4 5। अब हमें ट्रांसपोज का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। इसके ट्रांसपोज को इस तरह डिनोट किया जाएगा b की पावर t। जो पहला कॉलम है उसको पहली रो बना दिया जाएगा, पहला कॉलम को पहली रो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो, यानी रोज़ को कॉलम्स में बदलने से या कॉलम्स को रो में से बदलने से ट्रांसपोज बन जाएगा। पहला कॉलम ये वाला है, इसको पहली रो बनाया जाए 2 7 4, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बनाया जाए 4 6 एंड 5। ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये 2 है। इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 3। ये हमेशा इसी तरह ही होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है,
तो ये ज़रूरी है कि इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m होगा, क्योंकि हम रोज़ को कॉलम्स में बदल देते हैं और कॉलम्स को रोज़ से इंटरचेंज कर दिया जाता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका m और n इक्वल होगा, वो भी इंटरचेंज होके अल्टीमेटली वही बात बन जाएगी। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ C 4 -1 एंड 6, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? पहली रो को पहला कॉलम बना दिया जाए, यानी ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें। 4 -1 एंड 6, जस्ट यही क्वेश्चन है। अब अगर ये चीज़ देखनी हो तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो 3 हैं। इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1। 1 क्रॉस 3 ये कन्वर्ट हो गया है 3 क्रॉस 1 में। ये ट्रांसपोज का मेथड होता है। बाकी क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। एक मैं और करवा देता हूँ। मैट्रिक्स एक F है, 3 4 1 7 5 7, इसका ट्रांसपोज T फॉर ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम बनाएं 3 4 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं 5 7 5 7, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, वही चीज़ बन गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। और इक्वल, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं ये पता होना चाहिए। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। लेट्स सपोज, अब मैं आपको बुक से ही दिखाता हूँ। जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसी तरह मैट्रिक्स, सॉरी ये तो नहीं है, मैट्रिक्स ई, इसको ऐड करें, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 4 6 8, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ए और ई ये आपस में इक्वल हैं। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है। बी और सी आपस में इक्वल हैं और डी भी इन्हीं के इक्वल है। ये इधर माइनस है, ये -2 ऊपर बन जाएगा, नीचे -2 बन जाएगा। बी सी डी ये सारे आपस में इक्वल हैं। ये मैट्रिक्स किसी के इक्वल नहीं है। ए और ये इक्वल हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं। बस ये यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में उन्होंने पूछा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। एडिटिव इनवर्सेस, एडिटिव इनवर्स होता क्या है कि ऐड करने से आंसर 0 है। कोई एलिमेंट अगर ए दिया हुआ है, हमें कहा गया कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो ऐड करने से आंसर 0 आए, तो इसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए? -a ऐड करें तो आंसर 0 आता है। ये था एडिटिव इनवर्स इन नंबर सिस्टम। अगर कोई नंबर 7 है, इसमें -7 ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अब बात हो रही है मैट्रिसेस की। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स ये वाले मौजूद हैं 2 4 और 0, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स -a होगा। -a से क्या मुराद है? -a से मुराद इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को माइनस से ज़रब दिया जाएगा।
240 यानी -2 -4 और 0, ये इसका मैट्रिक्स ये इसका डिटर्मिन इनवर्स बन जाएगा, यानी a प्लस -a ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड किया जाए, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, पहले a लिखता हूँ 240 प्लस फिर -a लिखता हूँ -2 -4 0, तो ये भी 2 -2 4 -2 0 प्लस 0, ये 0 0 सॉरी ये 4 है इधर, 0 0 और 0, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये उसके एलिमेंट्स हैं और यही राइट हैंड साइड है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डेटा इनवर्स फाइंड करना हो तो उसको पूरे मैट्रिक्स को माइनस से ज़रूरत दी जाएगी। लेट्स सपोज अगर कोई मैट्रिक्स ये है 1 5 -4 -1 और 4, इसका डेटा इनवर्स माइनस ही होगा, तो माइनस ही -1 -5 माइनस माइनस प्लस और -4, ये उसका डेटा इनवर्स हो जाएगा। मैट्रिक्स और उसके डेटा इनवर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ये आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और वो आपस में इक्वल हैं। हमें कहा गया है कि उस मैट्रिक्स में मौजूद अननोन्स की वैल्यूज़ को फाइंड किया जाए। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 3 1 -3 एंड 3y। 2 1 -3 और 2। हमें कहा गया है कि इस मैट्रिक्स में मौजूद x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करें। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी x प्लस 3 इधर से दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद पहली एंट्रीज के इक्वल होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 1 के इक्वल होगा। वो हम लिखें या ना लिखें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है और y की वैल्यू कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। 3y इज इक्वल टू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, यहाँ से y 2/3 हो जाएगा। हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। ये हम आप लिख भी सकते हैं -3 इज इक्वल टू -3। वो इक्वल लिखने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2। x प्लस 3 1 -3 3y माइनस 4 इज इक्वल टू y 1 -3 और 2x। मैट्रिक्स इक्वल हैं, उनके ऑर्डर भी सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, इधर से ये मिला 1 इज इक्वल टू 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। -3 इज इक्वल टू -3, इससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दो इक्वेशंस ही बनी थी, लेकिन उधर से डायरेक्ट वैल्यूज़ आ गई थी। जैसे ये था x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी और यहाँ से y की वैल्यू आ गई थी।
हमें निकालनी एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही हैं। अब इधर से डायरेक्ट इसमें भी दो वेरिएबल मौजूद हैं, इसमें भी दो हैं। अब एक को सेपरेट करके दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो उनका मेथड होता है। इसको मैं इस तरह लिखने लगा हूँ x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 3। इसको लिखने लगा हूँ 2x इज़ इक्वल टू 3y माइनस 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 2x बन जाएगा और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे पहले लिख लेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। 2x इज़ इक्वल टू 2y माइनस 6। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज करेंगे, ये क्या बने, इधर 0 इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। अब आप y की वैल्यूज़ को किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन 1, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, ये इक्वेशन है। y की वैल्यू -2 -3, यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी। हमें कहा गया था कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करें। अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई थे और यही हमने फाइंड किए हैं। यहाँ तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस वजह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा।